हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। आज एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। क्या उनकी करंट फीलिंग है इस वक्त आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी मनोदशा क्या है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करूं उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी नई रीडिंग में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब आपके पास पहुंचे, आपको मिले, आप इसको तब देखिए, ये तब आपसे रेजोनेट होगी, रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग आपके पार्टनर की है, जो कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर, आपके एक्स, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी आप हैं, आप जिनके लिए आप देखना चाहते हैं आप उनके लिए देख सकते हैं। एज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपसे थोड़ा बहुत रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी कर जाए, हो सकता है कुछ भी ना करे। तो जो पार्ट आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोच लीजिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे वो आपको याद आते हैं वैसा कर लीजिए। चाहे उनकी फ़ोटो विजुलाइज कर लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और हम देख कि क्या आज उनकी मनोदशा है आपके लिए। आपके लिए क्या उनके दिल दिमाग में इस समय चल रहा है, आपको लेकर, आपके साथ, अपने रिश्ते को लेकर। क्या आप दोनों के बीच, उनके मन में आप दोनों के रिश्ते को लेकर चल रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, द एम्परर का कार्ड है, स्टार का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है गाइस, द हर्मिट का कार्ड आया है। थोड़ा सा शफल और करते हैं ताकि अच्छी क्लियरिटी मिले। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक अगर हम देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसके नीचे आपको दिख रहा होगा। होप सारे कार्ड आपको विजिबल हैं। इंट्यूटिवली देखिएगा, अपने पार्टनर को रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए, थिंक अबाउट हिम और हर, जो भी वो हैं उनके बारे में सोच लीजिए अच्छे से। और अब मैं रीडिंग शुरू करूँगा आपकी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कार्ड आपके सामने हैं। अब आपको अगर आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक बताऊँ वो कैसे हैं, क्या है, तो यस, ये बहुत ज़्यादा घमंडी नेचर के इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा प्राउडी होंगे, अपने अपने जैसा किसी को नहीं समझते होंगे, माफ़ी नहीं मांगना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आपको तो अगर आप कुछ गलती भी की तो झुकेंगे नहीं, हमेशा बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलेंगे, अपने से जैसा किसी को नहीं देखना, बहुत ज़्यादा घमंडी, प्राउडी। हो सकता है रिच हो, अच्छी खासी पोजीशन पे हो, उस चीज़ का घमंड हो, बट यस, बहुत ज़्यादा घमंडी है ये, बहुत ज़्यादा प्राउडी है, मटेरियलिस्टिक है बंदा या बंदी, जो भी है। मतलब चीज़ों से लगाव होना, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, शॉपिंग वॉपिंग का शौक़ होगा, गाड़ी खरीदने का शौक़ होगा, शॉपिंग का शौक़ होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब लेने का शौक़ होगा, कपड़े वपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा, है ना, बनाते होंगे कपड़े, शॉपिंग बहुत, गाड़ी नई, हर मतलब नए नए गैजेट्स, फ़ोन्स नए, ये सब चीज़ें इनको शौक़ होगा। और यस, थोड़ा घमंडी बहुत ज़्यादा हैं ये। ठीक है, आपके रिश्ते में होता क्या होगा, मैं जो बता रहा हूँ, ये आपका दिल तोड़ते होंगे, आपको परेशान करेंगे, हर बार आप झुकते होगे। ये इंसान जो भी है ये झुकता नहीं होगा आपके सामने, कभी भी माफ़ी नहीं मांगी होगी, सॉरी नहीं बोलना, सॉरी शब्द इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मतलब पता है कि गलती मेरी है, सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, या फिर मैंने ये किया है, या पहले भी कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी कभी हुई हो जहाँ इनकी गलती हो, आपको बुरा लगा हो, बट इन्होंने आपके सामने कभी सॉरी नहीं बोला होगा, बहुत मतलब ना के बराबर बोला होगा। अगर एक सॉरी अगर आपको कभी बोल दे तो आपको लगेगा ये क्या आज सूरब के पश्चिम से निकला है। ये वाली इनकी वो हैं। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी होंगे, प्राउडी, रिच, अपने आप को बहुत मतलब ऐसा देखते होंगे मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, है ना। हो सकता है इस वजह से भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो। आपको थोड़ा सा सॉफ्ट केयरिंग बंदा चाहिए, जो मतलब जो आपको थोड़ा पैम्पर करे, आपकी तरफ अपना ध्यान दे, ये सब इंसान को चाहिए होता है ना प्यार में, मोहब्बत में। वो इनकी तरफ से आपको मिला नहीं है। ठीक है, प्यार बेशक आपको करते थे, ये आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, और ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बट ये एक्सप्रेसिव नहीं है। आप एक्सप्रेसिव, आप एक्सप्रेस कर देते हो अपनी फीलिंग से, दिन में 4 बार आप लव यू बोल देते हो इनको, इनके मुंह से एक बार भी निकलता नहीं होगा, है ना। इवन आपको रिप्लाई भी नहीं करते होंगे ये। बट आप थोड़ा सा मतलब आप दोनों का नेचर में ये डिफरेंस है कि आप बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हो, अच्छे हो, एक दूसरे को प्यार करते, एक्सप्रेसिव हो, मतलब आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हो लोगों से, इनको बताते हो कि कितना आप ये आपको प्यार करते हैं। प्यार ये भी आपको करते होंगे, बट ये क्या है, ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। ठीक है, इनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स अच्छी खासी होंगी, बढ़िया फीलिंग है और बहुत प्यार है, बट आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एक्सप्रेस नहीं करते, और अपनी ईगोइस्टिक के कारण, अपने इन चीज़ों के कारण इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको परेशान किया, और अभी आपके रिश्ते में सेपरेशन इन्होंने ला दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगोइस्टिक नेचर, हिज ईगो, और हिज और हर, वट एवर ही और शी इज़, इनकी वजह से
आपके रिलेशन में दूरी आई है, अभी आपका रिश्ता बहुत मतलब दूरियां बहुत बढ़ गई हैं आपके रिश्ते में, आप काफ़ी दूर हो गए हो, है ना। देखो ये ऊपर जाके स्टार को देख रहे हैं, मतलब कि अच्छी खासी दूरियां हैं, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। आप दोनों ने, हो सकता है कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद हो, बातचीत बंद हो सकता है आप दोनों अलग हो गए हो, इधर उधर कहीं अलग अलग सिटीज़ में चले गए हो, बहुत अच्छी खासी दूरी हो गई है आप दोनों के बीच में। क्या बोलते हैं, इन्होंने इन्होंने इस वजह से बहुत ज़्यादा दूरी बना ली है आपके रिश्ते में, और अब ये दूरी इन्होंने इतनी ज़्यादा आपसे दूरी बना दी, मैं कह रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है, मतलब चीज़ों से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, खर्चा करना, शॉपिंग करना, ये सब चीज़ करना। अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो मुझे लगता है क्या पता आपने इनको इस चीज़ के लिए टोका हो, कभी डांटा हो कि इतना खर्चा क्यों करना है, और हो सकता है अब एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आप रहे हो तो भी क्या बोलते हैं, आपने इनको एज अ रिलेशनशिप में आपने इनको एडवाइस किया हो ये मत करना, जिस चीज़ की वजह से इनको कहीं ना कहीं आपसे बुरा लगा हो, आपसे हर्ट हुआ हो, है ना, उस चीज़ में आपकी बात नहीं मानना करते होंगे कि इनको खरीदना है तो लेना है तो लेना है, चाहे कैसे भी लो। हो सकता है बंदा कर्जे करके भी ले रहा हो चीज़ें, है ना, कि सोचा कि यार इस एक नया कुछ आया है, आईफोन ही आया है तो आईफोन ऐसे तो खरीद नहीं सकते, बट शौक है अपने आप को तो उन्होंने लोन पे ले लिया, ये कर लिया वो जिस वजह से क्या पता इन कर्जे में भी डूबा हो इंसान, आपको इनकी हरकतें बिल्कुल पसंद ना हो, ठीक है, तो आपने इनको टोका हो, डांटा हो, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने मटेरियल्स को चुना, आपको नहीं चुना, ठीक है। बट प्यार आप दोनों के दिल में था, रिस्पेक्ट प्यार वो बिल्कुल आपसे करते थे, आपके लिए उनके मन में है, बट ये जो चीज़ें हैं ना मटेरियल्स, इनको इन्होंने कहीं ना कहीं तवज्जो दे दी आपसे ज़्यादा, इनको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दी, आपकी बात ना मानना, ठीक है, बेशक उसके बाद इनको 4 चीज़ें सुनने को मिली होंगी, कर्ज में डूब गए हों, क्या पता, हो सकता है ना, ये चीज़ें उनके साथ हुई हों, बट ये बंदा माना नहीं, तब भी इसने आपसे स्पेस बना लिया, ठीक है, सपने बड़े होंगे जो भी बड़े होंगे, बट उनको अचीव करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया है, आपको भी बहुत परेशान किया है, और मे बी अभी उस मुकाम पे पहुँचे या ना पहुँचे, ठीक है। अब क्या है, अकेले में बैठ के चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी, कैसे हम दोबारा आपको पा सकें। प्यार तो इनके मन में उमड़ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, मोहब्बत बहुत है, प्यार बहुत है, उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, लेकिन क्या है, अब अकेले में बैठ के सोच रहे हैं कि यस मैंने ये गलती कर दी, ठीक है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एक चक्कर यहाँ पे दिख रहा है कि यस थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर दिया हो सकता है जो थर्ड पार्टी मिली हो वो आपके विपरीत मिल गई हो, है ना। आप खर्चा वर्चा कम करने की सलाह देते होंगे, केयरिंग होंगे, वो उसको अपना फ़ायदा लेना था, उसने खूब खर्चा करवाया, परेशान किया, मतलब इंजॉय किया खूब इनके पैसों पे, लग्जरी पे, बॉय हो गर्ल हो कोई भी हो, दोनों का हो सकता है, ठीक है। इनकी अच्छी खासी जॉब हो, अच्छी पोजीशन में, जब प्राउडी है बंदा तो मुझे लग रहा है कि अच्छी पोजीशन में भी हो सकता है। उस थर्ड पार्टी ने इनको कर्ज में गिरा दिया, डुबा दिया बहुत ज़्यादा, और ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया मटेरियलिस्टिक इस तरह से पार्टी मौज करना, चीज़ें नहीं खरीदना, ये सब चीज़ इनका शौक था, और वो जो इनको बंदा या बंदी जो भी मिली, जो भी पार्टनर मिला, उसको भी यही शौक था तो उसने यही काम इनको करवाया, ठीक है। तो उस तरीके से इनका अट्रैक्शन उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि बेसिकली नेचर तो उन दोनों का, थर्ड पार्टी और इनका सेम होगा, तो अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि लिमिटेड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें अपनी लाइफ में, तो लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें थोड़ी चलती हैं एक सेटल, और अगर आप फैमिली देखो, सेटल्ड लाइफ देखो, करियर देखो, तो ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें नहीं चल पाती। ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है कि आपने साल 2 साल मौज मस्ती काट ली, तो ये थर्ड पार्टी इनके साथ बस इनके पैसों के चक्कर से, इनके स्टारडम देख के या इनके ये शौक मौज देख के इनके साथ अट्रैक्ट हो गई, हो सकता है कहीं ना किसी ऐसी क्लब में मिल गए हों या कहीं और चले गए हों, वहाँ मिल गए हों, ये आपस में ऐसी जगह में इनकी मुलाकात भी हो सकती है जहाँ ये खूब पैसा वैसा उड़ा रहे हों या मौज मस्ती कर रहे हों, या उसने उनको लग्जरी देखी हो, वहाँ ये थर्ड पार्टी इनसे जुड़ी है। और अब क्या हुआ, थर्ड पार्टी, आप तो हमेशा कहते थे कि बचाओ, सेव करो, आगे के लिए रखो, फ्यूचर देखो, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करो, ये सब चीज़ आप करते थे, मटेरियल्स में आपको बहुत कम लगाव था, इनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव था। अब थर्ड पार्टी ने इनका फ़ायदा उठाया सब कुछ, क्या हो सकता है कर्ज में डूब गए हों, कर्जा करवा दिया हो इनके ऊपर, स्टार्टिंग में तो मज़ा ही आया, बट हर रोज़ इतना कैसे इंसान अफोर्ड कर सकता है ना चीज़ें। तो अब अकेले में बैठ के सोच रहा है इंसान कि अब क्या करूं, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, अब आपकी याद भी आ रही है, प्यार भी उमड़ रहा है पुराना अंदर, है ना, दिल में, दिमाग में अब हलचल शुरू हो गई कि यस वो सही था, उसने बहुत सही बोला, शायद उसकी सुनी होती तो आज यहाँ इस पोजीशन में, इस हालत में नहीं फंसा होता, ठीक है। यस अब क्या है कि
आपको थोड़ा कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे चिंतन कर रहे हैं अकेले में, है ना। ये देखो जी, हैंगमैन बिल्कुल लटक गए हैं, मुझे लग रहा है कर्ज में डूब चुके हैं थर्ड पार्टी के चक्कर से, या कुछ ऐसी सिनेरियो आ गया है थर्ड पार्टी के चक्कर से कि जहाँ बहुत बुरी तरीके से अपने को फंसा हुआ पा रहे हैं कि अब इससे बाहर कैसे निकलूँ, यहाँ कहाँ घुस गया, मैं फंस गया। यस, ये देखो अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल किनारे अलग थलग पड़ गए हैं, इधर उधर अकेले, मतलब कहते हैं ना अलग थलग, एकदम किनारे कर दिया गया है, कुछ मिल नहीं रहा है, कोई है आसपास नहीं संभालने वाला, कोई नहीं है आसपास देखने वाला। आपका नेचर, आपकी याद आ रही है, ठीक है, आपकी याद आ रही है। आपका नेचर क्या है, आप एकदम जॉली नेचर के हंसमुख इंसान हो, बहुत बढ़िया खुश और हंसी खुशी रहने वाले इंसान, हंसमुख इंसान हो, है ना। ये आपको याद कर रहे हैं अकेले में, आपका नेचर याद करें, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बिल्कुल बोझ बढ़ गया है, कर्ज का बोझ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लैकमेलिंग का बोझ हो सकता है इनके ऊपर, अब बोझ आ गया है बहुत ज़्यादा अपने आप को। यस, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनी गुड वाइब्स दे रहे हैं, भेज रहे हैं कुछ ना कुछ मैसेजेस, आपको मन ही मन में दे रहे होंगे कि हार्ट टू हार्ट कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, है ना। बट ये चीज़ ऐसे तो होगी नहीं। प्यार तो बहुत है, यस प्यार बहुत है, ये मैं कहता हूँ, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, चिंतन भी आपका हो रहा है, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, जड़ से काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, इसको पुनर्जन्म करवाना चाहते हैं, रीग्रो करवाना चाहते हैं ना, दोबारा उस मोहब्बत का बीज बो के दोबारा से एक नया पौधा पेड़ उगाना चाहते हैं, बिल्कुल जड़ से काम करना चाहते हैं, ताकि आपको हर तरीके से सुख दे सकें, हर तरीके से खुश कर सकें। आपके पास आना बिल्कुल चाहते हैं, माफ़ी आपसे मांगना चाह रहे हैं, बिल्कुल माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है आएंगे बहुत जल्दी आपके पास, लौट के भी आएंगे, है ना। बिल्कुल आपको आपको कप ऑफ लव देंगे ये, और आना चाहते हैं आपके पास, मुझे लगता है रिटर्न होके भी आएंगे। अब क्या है कि मटेरियल्स और जो चीज़ें तो कुछ टाइम तक ही होती है ना, उनकी एक वैलिडिटी तो होती है, बट लव तो इनफाइनाइट होता है, प्यार तो अनंत है, ठीक है, दो आत्माओं का मिलन जो कहते हैं ना, वो है। तो अब उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं समझ में आ रही है जब अकेले बैठ के ये सब चीज़ सोच रहे हैं कि चीज़ों की शौक तो 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो चीज़ पुरानी हो जाती है ना। कुछ भी लग्जरी हो, कपड़े हो, फ़ोन हो, या गैजेट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, कहीं कभी ना कभी उसकी तो डे बाय डे, उसकी डे बाय डे तो वो दिन पर दिन ख़त्म हो रहा है, अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें। आज एक मॉडल है तो कल दूसरा चीज़ आएगी, है ना। ये चीज़ें तो उन चीज़ों में तो चलती है जो निर्जीव है ना। बट प्यार तो क्या है, प्यार तो डे बाय डे बढ़ता है। आप लग रहा है कि मैंने लग्जरी मटीरियल्स इन चीज़ों को आपसे ज़्यादा तवज्जो दे दी, आपसे वो ज़्यादा, बट आपको पता है ना, मटीरियल्स कुछ भी हो उनमें तो अपग्रेडेशन होता है। चाहे आप अगर आप फ़ोन के लिए आपका ज़्यादा पैशन है तो आप पता है हर साल नया फ़ोन अपग्रेड होता है। चीज़ें जो गैजेट्स हैं ये अपग्रेड होते रहते हैं, कपड़े हैं उनकी भी कुछ लिमिटेड वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद वो भी पुराना हो जाता है। बट प्यार तो क्या है, वो तो दिन पर दिन जवान होता जाता है ना, दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है, और जितना आप एक दूसरे के लिए फील करोगे उतनी ही फीलिंग, उतनी ही केयर, उतनी ही मोहब्बत और बढ़ती जाएगी डे बाय डे, डे बाय डे। अब ये चीज़ का भान इनको याद मतलब कह रहे हैं ना, इनको रियलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ का। अभी तक इन्होंने आपसे ज़्यादा मटेरियल्स को तवज्जो दी, आपने मना किया कुछ किया तो ये उस चीज़ों के पीछे भागे, उस चक्कर के आपको लड़ाई करी, झगड़ा किया, अपनी ईगोस्टिक दिखाई, मैं जो बोला ना, माफ़ी तो कभी बंदे ने ज़िंदगी में नहीं मांगी होगी आपसे, सॉरी वर्ड तो उनके डिक्शनरी में ही नहीं था, ठीक है। हमेशा दिल तोड़ा, हंस के चले गए, आपने हंस के टाल दिया, आपने खुशी खुशी दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। बट अब क्या किया, ये चीज़ें जो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया, डिप्रेशन में डाल दिया। थर्ड पार्टी ने भी एंट्री ली, जिसने कि खूब लूटा, मौज काटी, बढ़िया किया, अपनी अय्याशियाँ करी और चलते बने वाला है ना। अब अकेले पड़ गए, बिल्कुल अकेले में चिंतन हो रहा है आपके लिए, प्यार फिर से उमड़ रहा है मन में दोबारा से कि यस, हिम्मत करेंगे आपको अप्रोच करने की, बढ़ेंगे आगे आपकी तरफ, और ये आपको रिश्ते को दोबारा रीग्रो करना चाहते हैं, दोबारा ग्रो करना चाहते हैं। और आपका नेचर है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप एक सॉफ्ट हार्ट, मतलब कह रहा हूँ ना कि आप और ये बिल्कुल विपरीत हैं। हमेशा आपके रिलेशन में सॉरी आपने ही बोला होगा, इस बंदे ने कभी रिलेशन के लिए सॉरी नहीं बोला, कभी झुका नहीं, कभी माफ़ी नहीं मांगी कि मैं वो कर लूँ, मैं इस चीज़ को मेरे एक माफ़ी से या मेरे एक सॉरी से ये रिलेशन आगे बढ़ जाएगा, या ये रिलेशन आगे बच सकता है, हमारा रिश्ता अच्छा हो सकता है। ये चीज़ें उनके मन में है नहीं, उनको चीज़ों से लगाव था, उन्होंने यस उसको पकड़ा, उसकी तरफ चलते गए, और अपना ईगो में रहे, अपना प्राउड में रहे, घमंड में रहे। जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा गया है, आपको बहुत परेशान किया गया उस चीज़ में, आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी हुए होगे, आपने दिन रात नींद नहीं आई होगी आपको, आपने भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन ले लिया होगा, टेंशन ले ली होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेचर, ठीक है। बट यस, अब ये बंदा सॉरी बोलेगा, आपको आएगा, ग्राउंडेड रहेगा आपके साथ, और सॉरी भी बोलेगा, माफ़ी भी मांगेगा आपसे, दोबारा से उस चीज़ को रीस्टार्ट करने की कोशिश आपके साथ ज़रूर करेगा, ज़रूर आएगा आपके पास, है ना। तो ये रिश्ते की रीस्टार्ट करने वाला है बंदा, दोबारा इसको रीजनरेट करेगा, आपकी तरफ आएगा, सॉरी भी बोलेगा, माफ़ी भी मांगेगा,
और यस आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, बहुत अच्छे से चलाना चाहता है, अब चाहता है। और बिल्कुल क्या कहते हैं, आपसे शादी भी करेगा, कमिटमेंट भी आपको देगा, आपका जो सपना है ये पूरा ज़रूर करेगा। अब अपने साथ अपने रिलेशन को ज़रूर आपको कंप्लीट ये ज़रूर करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना, चीज़ों का लगाव अब धीरे धीरे कम हो गया है और लगाव आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा है। बिल्कुल ये चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कर्ज वर्ज में भी डूब गए होंगे ठीक ठाक, तो इस वजह से भी अब लगाव आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपकी याद अब सता रही है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज आपकी रीडिंग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नई रीडिंग के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे डिसीजन लीजिए जिससे आपको और आपकी फैमिली को ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले, मोटिवेशन मिले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।